गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अंकल पॉजर हैंग्स अ फ्रेम का पार्ट सेकंड कवर करने जा रहे हैं। हमने पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट सेकंड में अपना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था कि अंकल पॉजर वापस से पूरा मेजर करके अपनी पिक्चर को हैंग करने वाले रहते हैं। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद अंकल पॉजर अब अपनी जब पीछे हैंग करने जाते तो बाकी सारे लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब एक दूसरे घूर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। और फिर पता चलता है कि वो फिर से भूल गए हैं कि उन्होंने अपनी पिक्चर कहाँ मार्क करनी थी, मतलब कि कौन सी डिग्री कितने डिग्री पर मार्क करनी थी। तो अंकल पॉजर को उसे वापस से मेज़र करना पड़ता है। अब उसको थोड़ा टाइम लगता है, वापस से पूरा मेज़र करते हैं। इसमें सबको बहुत मतलब कि गुस्सा आती है। उसके बाद जहाँ उसे पहुँचना रहता है तो वो 45 डिग्री एंगल पे झुकता है और उस मार्क जहाँ उसे पहुँचना रहता है उससे वो 3 इंच पीछे रहता है। तभी उसकी जो कुर्सी रहती है, किचन चेयर, वो फिसल जाती है और वो जाके कहाँ गिर जाता है, पियानो के ऊपर। और पियानो के ऊपर जब वो पूरा गिर जाता है तो उसमें इतनी अच्छी आवाज़ बजती है पियानो में। और वो मतलब कि जो अंकल पॉजर हैं वो गुस्सा के कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो कि अच्छे नहीं रहते। तो आंट मारिया बोलती है कि क्या है ये सब, मैं यहाँ पे बच्चों को ऐसे खड़े होके ऐसी बेकार लैंग्वेज सुनने नहीं दे सकती हूँ। अब आखिरकार अंकल पॉजर को एक स्पॉट फिक्स्ड मिल जाता है कि उनको यहीं पे कील ठोकनी है। पूरा मेज़रमेंट हो गया, अब वहीं इनको कील ठोकनी है। तो अब वो क्या करते हैं, हथौड़ा अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं और कील लेफ़्ट हैंड से, और इतनी तेज़ से वो पहली बारी में कील को ठोकने के लिए अपना हैमर आगे बढ़ाते हैं कि जो उनका जो हैमर है सीधा आके उनके हाथ पे लगता है और उनका हाथ से हैमर छूट जाता है उनके दर्द के मारे, और जाके हैमर दूसरे बच्चे के सीधा टो मतलब कि पैर पर गिर जाता है। तभी आंट मारिया बोलती हैं कि अगर अंकल पॉजर आप कभी फिर से ऐसे नेल दीवार में मतलब लगाने वाले हों कोई भी चीज़, तो पहले मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। मैं पहले अपनी मम्मी के यहाँ 1 हफ़्ते के लिए चली जाऊँगी, तब तक आप अपना मतलब कि लगा लीजिएगा, फिर मैं वापस आऊँगी ताकि मुझे ऐसे बेकार की चीज़ें देखने का मौका ही ना मिले। फिर अंकल पॉजर बोलते हैं, तुम औरतें भी ना किसी भी चीज़ का इतना बड़ा वो क्यों कर लेती हो, इतनी चिंता क्यों करने लगती हो, तुम लोग ने मुझे ऐसा बेकार काम दिया ही क्यों। तो ये पता है मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं से छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी करूँगा, ये सब पिक्चर हैंग करनी सारी चीज़ें मैं क्यों करूँ, तुम्ही ने मुझे जॉब दे दी, मैं तो कुछ बड़े काम करता हूँ। अब अंकल पॉजर फिर से कील लेते हैं और इतनी तेज़ से दीवार में उसको मारते हैं कि जो कील है वो प्लास्टर मतलब दीवार के आर पार हो जाती है। और जब अंकल पॉजर से लड़ते मतलब ऐसे इतनी तेज़ से उन्होंने मारा कि कील अंदर चली गई और जाके दीवार से लड़ गई, और एकदम इतना लड़ गए थे दीवार से कि लगभग से उनकी नाक जो है एकदम दीवार से लड़ने की वजह से एकदम पचक गई। उसके बाद उन्होंने फिर से एक रूलर मंगाया, मतलब कि अब तो वो जो उन्होंने इतना मेज़र करके पॉइंट मेज़र किया था वो तो ख़राब हो गया, वहाँ एक गड्ढा हो गया, अब वहाँ कैसे टंगेगी पिक्चर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वापस से रूल मंगाया, पूरा एक स्ट्रिंग धागा मंगाया टांगने के लिए, वापस से एक होल बनाया गया। लगभग आधी रात हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पिक्चर लटका दी आखिरकार, पर पिक्चर जो थी थोड़ी सी टेढ़ी थी और क्या थी, इनसिक्योर थी, मतलब कि कभी वो गिर सकती थी। पिक्चर बोली क्या मैं सीधी हूँ, क्या मैं पक्का नहीं गिरूँगी, ऐसी फील हो रहा था। उसके बाद जो अंकल पॉजर थे वो धीरे से आराम से भारी कदमों से उतरते हैं और देखते हैं अपनी पिक्चर को, ऐसे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पीछे सब एकदम से मतलब टायर्ड से, मतलब कि पूरे डेड बॉडी जैसे होते हैं ना, वैसे सब पड़ गए थे, बेहोश हो गए थे, इतने थक गए थे सब उनके काम से। और अंकल पॉजर को छोड़ के वो आराम से उतरे भारी कदमों से, अपनी पिक्चर को ऐसे देख रहे जैसे किसी प्रोफेशनल ने काम किया होगा। और उनकी पिक्चर कैसी थी, तिरछी मिर्ची थी, ठीक है, पूरी टेढ़ी थी। अब उसके बाद वो सबसे बोलते हैं ये सारा सामान ले जाओ, और ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और बोल रहे हैं कुछ लोगों का मैं क्या करूं, ऐसे आसान कामों के लिए भी वो तो एक मेड को बुला ले, मतलब किसी आदमी को बुला लेते हैं काम करने के लिए, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा जो स्टोरी था अंकल पॉजर हैंग्स अ फ्रेम जेरोम के द्वारा लिखी गई कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।